नमस्कार हमारे चैनल के सभी मित्रों का। और आज जो हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी संस्था में इंचार्ज प्रिंसिपल श्री नाजिम कमर, प्रवक्ता अंग्रेजी, पिछले एक साल के लगभग पूरा हो चुका है इनका ट्रांसफ़र हुए, लेकिन जो विभागीय व्यस्तता थी उसके कारण विदाई समारोह हम भी आयोजित नहीं कर पाए और कभी आपके पास टाइम नहीं मिला, कभी हम यहाँ बिजी हो गए खुद ही। तो आज ये मौका मिला है कि कंवर जी हमारे विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं और हम सब उनको विदाई देने के लिए यहाँ पर आतुर हैं। बस इंतज़ार है कि वो बस जल्दी से जल्दी विद्यालय स्थल पर पहुँच जाएँ, क्योंकि अब इंटरवल भी समाप्त होने के उपरांत हम तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों पर हो चुकी है। तो आप अपने तमाम जो आपके साथ मित्र हैं जल्दी से जल्दी विद्यालय पर उपस्थित होंगे और हम आपको यहाँ से विधिवत रूप से विदा करने के लिए आतुर हैं और आपका स्वागत है। आप विद्यालय में अतिशीघ्र पहुँचिए और आपको आपके इस स्थानांतरण पर अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आप अपने ग्रह के नज़दीक पहुँचे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इच्छित स्थान आपको मिला है तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपका जीवन सुखमय हो, निरोगी हो और शिक्षा की बड़ी ऊंचाइयों को आप छुएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने आपका कार्यकाल यहाँ पर देखा है। आप 17 साल बाद यहाँ सेवा करके गए हैं, तो जो भी आपने यहाँ पर सेवा की है वह अविस्मरणीय है। और आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे छात्र हमारे आज बहुत अच्छे संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं, जो आपको निरंतर याद करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप जल्दी पहुँचिए। हम विदाई के लिए आपके लिए यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। थैंक यू। और श्री नाजिम कमर जी, पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बसड़ी, हमारे बीच में आ चुके हैं हल्के हल्के कदमों से हमारे स्कूल की तरफ बढ़ते हुए, और साथ में उनके कुछ साथी भी हैं। नमस्कार सर। और क्या हाल है? बढ़िया सर। का भाव आपके मन में भी होना चाहिए, और यदि किसी छात्र को पूरे विद्यालय की तरफ से कोई एक छात्र कुछ कहने में सक्षम है तो वो सामने आ जाएंगे। हम एक से बोला सकते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। आप बताइए, आप अपने से कोई एक बोल सकता है? केवल 2 मिनट बोलना है। यही मैं तो यही करता ना। बोरा जी तो साथ नहीं रहे हैं। 2 मिनट बोरा जी ये कह सकते हैं। हाँ चल ठीक है। बसा जी प्रधानाचार्य श्री नाजिम कमर जी और वर्तमान प्रधानाचार्य श्री बसनाल जी और हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ और कमर जी के साथ आए हुए हैं उनके 2 अनन्य मित्र, आप सबका और प्यारे बच्चों, आप सबका आज यहाँ पर जो हमारा एकत्रित होने का यहाँ पर विषय है वो यह है कि आपके जो प्रिय गुरुजन हैं श्री कमर जी, उनका विदाई समारोह जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को जा रहा था, और वो अवसर आज उन्होंने हमको दिया है कि हम उनको विधिवत रूप से आज यहाँ से विदा करें। हालांकि आप 1 वर्ष पूर्व अपने इच्छित स्थान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज महुआ डबरा में स्थानांतरित होकर चले गए थे और आपके घर के नज़दीको विद्यालय है। और चूँकि स्थानांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है पूरे सेवा के दौरान कि बहुत सारी जगह हमको जाना पड़ता है, और आपके लिए प्रथम इस विद्यालय के प्रथम प्रवक्ता के रूप में आपने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया था। सन 2005 में यह विद्यालय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना गया। उससे पहले 95 से लेकर 2005 तक यह विद्यालय हाई स्कूल के रूप में संचालित होता था, और 2005 के बाद यहाँ पर जब इंटर की कक्षाएं संचालित हुई तो पहले आयोग से चयनित प्रवक्ता के रूप में नाजिम कमर जी ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया और लगातार 17 वर्षों तक इस विद्यालय को अपनी सेवाएं दी। और बहुत सारा, चूँकि जब घर दूर होता है और कार्यस्थल और घर के बीच में दूरी होती है तो बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, तो आपने कभी उनको अपने करीब नहीं आने दिया और आपका ऐसा सामंजस्य आपने बिठाया। चाहे हमारे लिए थोड़ा और मुसीबत की दिक्कत ये थी कि शर्ट जो विकास खंड है हमारा एजुकेशन का हेडक्वार्टर, वो थोड़ा और दूर होता है। यहाँ से हम सबसे दूरस्थ विद्यालय हैं, और फिर यहाँ से अल्मोड़ा, नैनीताल एडी ऑफिस, तो आपका एक ऐसा सामंजस्य था, या आपके ये कहें कि सबके साथ इतने अच्छे रिश्ते थे कि आपने बखूबी उनको अंजाम दिया। और आप जब 2005 में यहाँ पर प्रथम चयनित प्रवक्ता के रूप में आए, उसके बाद जल्दी ही आपको यहाँ पर
ये पूरा पदभार विद्यालय का संभालना पड़ा। और आप सब जानते हैं कि जब कोई नया कारोबार कहीं सेटअप होता है, कहीं नया घर आपको इस्टेब्लिश करना होता है, तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आपको होती हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ नई सेटल करनी होती है। तो जब ये इंटरमीडिएट कॉलेज बना था तो उसके लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए होंगे, क्योंकि हर चीज़ नई वहाँ पर होती है, तमाम कागजी कार्रवाई वहाँ पर होती हैं, तो वह सब आपके संरक्षण में यहाँ पर पूरी हुई है। हालांकि बाकी जो साथी हैं हम सबका साथ मिला होगा। हम तो खैर 2014 में यहाँ पर आए, और जब मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ कि जब मैं 2014 में आया था तब भी आप यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में मौजूद थे। तो मैं आप सबका, आपके साथ आए हुए विद्वान साथीजनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और बच्चों से एक जोरदार ताली बजा के हैंड्स अप एंड क्लैप गो। आए हुए कंवर जी के साथ जो मेहमान आए हैं उनका प्लेज अदा करके स्वागत करेंगे। जगदीश, प्रियांशु भी आए हैं, प्रियांशु विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, सभी साथीगण और प्यारे बच्चों, मैं सभी की ओर से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्रत्येक प्रकाश आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ पुनः इस विद्यालय में। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के दोबारा से। लंबा अरसा, 1 साल का वक्त भी ऐसा लगा नहीं, वैसे मैं खुद भी छुट्टी में थी इस टाइम पर, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि आप विद्यालय से चले गए, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाकर कह रही हूँ कि शायद एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता होगा जब हम स्टाफ रूम में आपका नाम नहीं लेते हैं। किसी न किसी बात पर ज़रूर आ जाता था कि कमर सर होते थे तो वो ऐसा कहते थे या ऐसा कहते थे, और बच्चे भी आपको याद करते ही रहते होंगे। आपके आने वाले भविष्य के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की ओर से आपको देती हूँ, और बहुत सारी बधाइयाँ भी कि आप अपने इच्छित विद्यालय में स्थानांतरित होकर चले गए हैं। आपका आने वाला जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो, सुखमय हो, और बच्चे आपकी बहुत तरक्की करें, और आप हम लोगों को याद करते रहें, मुलाकात होती रहे, और आप यहाँ आते रहिए। थैंक यू सर। विद्यालय की तरफ से सॉरी, नेगी जी ने आपको बताया है। श्री कंवर जी यहाँ पर जब ये विद्यालय इंटरमीडिएट में उच्चीकृत हुआ सन 2005 में, मई 2005 में प्रथम प्रवक्ता के रूप में, अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में श्री कंवर जी इस विद्यालय में आए। हालांकि मैं थोड़ा बाद में आया, मैं नवंबर 6 में आया 2006 में। तो उस समय मुझे याद है तब यहाँ पर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य भैरव जोशी जी थे। वो कहते भी थे कि भाई कंवर जी आप आए हैं और इंटरमीडिएट का प्रभार आप संभालिए। बहरहाल उस समय नए नए थे कंवर जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो व्यवस्था बनी है उसको बने रहने दीजिए। फिर अंडर में भी रहा और मैं खुद चार्ज में भी रहा, क्योंकि जब आदमी किसी पद पे होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। स्टाफ में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है कभी कभार। अगर कभी किसी को ऐसा हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज भी मैं, आप मानिए कि मैं अपने पुराने विद्यालय में यही जिक्र करता हूँ कि यार वहीं बढ़िया था।
आप विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सहयोग मिलता था साथियों। वहाँ पर इतना काम है कि 7 पीरियड मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बाकी तो खाली होने का मतलब नहीं है। ये समझ लीजिए पूरे दिन में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो उसी तरीके से याद करता हूँ। आप सोच रहे होंगे विदाई लेने नहीं आ रही। मैं इसलिए नहीं लेना आ रहा था क्योंकि मैं यहाँ से विदा हो ही नहीं सकता। 17 साल मैंने यहाँ गुजारे और सभी मेरे मित्र हैं। मैंने कभी किसी का ये नहीं सोचा कि ये पीटीए से है या ये एलटी से है, मैं लेक्चरर हूँ। सभी को मैंने अपना समान दोस्त मान के बात करी और आज भी मैं वही दोस्त मानता हूँ और दोस्तों से कभी विदा नहीं होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि विदाई का ही प्रोग्राम। बात रही आपने ये अरेंजमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप लोगों की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, सभी स्टाफ के और सभी बच्चों की। कुछ बच्चों ने मुझे देखा भी नहीं होगा, कुछ ने देखा होगा, जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने देखा भी नहीं होगा। तो जैसा भी है, जैसा भी गुजरा, अगर अच्छा गुजरा है तो आपके साथ गुजरा है, बुरा गुजरा है तो आपके साथ गुजरा है। लेकिन आप इसको याद रखिए कि मैं इस विद्यालय की यादों को जो है कभी हमेशा याद रखता हूँ और साथियों से भी संपर्क में रहता हूँ, उनसे भी इस आयोग उसमें सर आए थे, उसमें बाद में हमारा चयन हुआ था 25% वाली मार्क के बाद में। तो सर 2005 में आ गए थे, 2006 दिसंबर में हम आए। तो एक लंबा साथ रहा हमारा 2006 से लगा लीजिए 2022 तक। तो इस बीच में काफ़ी अच्छी यादें भी रही। कभी हो सकता है थोड़ा बहुत झगड़ा तो नहीं हुआ था मेरा, शायद जहाँ तो मुझे याद है कमर के साथ कभी और उसे हो गया होगा, लेकिन कमर के साथ झगड़ा नहीं हुआ है जहाँ तो मेरा ख्याल है। और अच्छा रहा काफ़ी। और बहुत सारे प्रधानाचार्य के अंदर मैंने काम करा। मैं आज सुबह जब आ रहा था तो यही सोच रहा था कि एक इनके साथ अलग रहता है। कार्यक्रम था, बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम था, आनंद बनाया गया प्रोग्राम है। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं और होंगी क्योंकि कोई भी काम जल्दीबाजी में बहुत अच्छा नहीं होता है। आपके लिए जो लड्डू हम ला रहे थे वो कहीं रास्ते में अटक गए, इसलिए कमर जी ने आपकी भावना को समझा और उन्होंने आपको ये चिप्स का पैकेट यहाँ पर भेंट किया है एक। तो एक बार हाथ खड़ा करके उनके लिए धन्यवाद और ताली बजा दीजिए। ये दिव्या का भाई है और ये तो आपको जानते हैं गणेश सरोजना का भाई। ये पेन गिफ्ट करना चाह रहे हैं आपको, तो आप आइए और अपने प्रिय गुरु जी को पेन गिफ्ट कर दीजिए। आइए आप आ जाइए। तो बहुत प्रधानाचार्य थे। लेकिन 2019 के बाद जब सतीश जी का यहाँ से जो है सेवानिवृत्त हुई, उसके बाद 2022 तक कमर सर ने इस विद्यालय को संभाला। मैंने उस कार्यकाल को देखा तो जो मैंने उनके प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता देखी वो वाकई हमारे लिए सीख थी। वो सीख ये थी, अमूमन प्रशासनिक कार्य जो है एक बहुत जटिल कार्य होता है, दिक्कत नहीं है लेकिन वो एक मानसिक कष्ट जरूर देता है। और उनके व्यवहार में ये था कि बड़े हंसी खुशी कब किस कार्य को कितने आसानी से हमारे जनपद ब्लॉक स्तर से लेकर जनपद स्तर से लेकर जो भी हमारे विभागीय हमारे जो कार्य होते थे बड़ी शालीनता से, कुशलता से और इतनी हंसी मजाक में उन कार्यों को करते थे, हमें उस बात का एहसास भी नहीं होता था। तो ये उनकी प्रशासनिक कार्य कुशलता का एक बेहतरीन नमूना उन्होंने यहाँ पेश किया था। और जहाँ रही बात उनके व्यवहार की, चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ उनको, क्योंकि जब हम रूम पर छुट्टी के टाइम पर घर जाते थे तो कहते थे संजय भाई क्या बना रहे हो यार, आज कुछ बना लो, ऐसा कुछ खा लें, कुछ पी लें। तो हमारी इस तरह से इवनिंग के वक्त में उनके साथ हमारा वार्तालाप था। स्कूल के टाइम पर सभी शिक्षकों के साथ वो जिस तरह से अपनी तालमेल बिठाते थे वो वाकई हमारे लिए सीखी बात है। कभी उन्होंने किसी के साथ उचित स्वर में बात नहीं की है, उन्होंने कभी अपने से नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। ये